स्कूल में निपुण लक्ष्य ऐप एंड ऑल संदर्शिका सब बताया गया। नेक्स्ट विजिट में मुझे कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला स्कूल से, तो क्या सिनेरियो रहेगा, कैसे मैं इनको चुनौतियों को समाधान देती हूँ। नमस्कार हेडमास्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार यार महोदया। जी बिल्कुल बढ़िया। और कैसे चल रहा है आपका स्कूल? ठीक चल रहा है मैडम, सब ठीक ही ठीक है। चलिए बहुत बेहतर। तो सर, जैसे अभी बीओ हेड मीटिंग में मैंने क्लासरूम ट्रांजैक्शंस का डेटा शेयर किया था, तो उसमें आधारशिला की मैं आपको लास्ट टाइम भी बता कर गई थी कि केवल 46% यूज़ हो रहा था आधारशिला का। तो अगर हम अब की बात करें तो अभी भी आपका जो परसेंटेज है वो बढ़कर 50-51 पर ही पहुंचा है। देखिए मैडम, तो सर इसका क्या? बहुत सारी समस्याएं स्कूल चलाने में आती हैं। अगर मैं आपको एज ए हेडमास्टर बताऊं मैडम, तो मेरे अकेले के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जी। मैं अकेला ही डीबीटी का भी काम करूं, मैं अभिभावकों से भी संपर्क करूं मैडम, उनके अभिभावकों के साथ उनके खाते खुलवाने के लिए मैं बैंक में भी जाऊं। जी जी। और तमाम स्कूल की जितनी एकेडमिक सब परेशानियां मैडम मेरे से। अब कम से कम ये एकेडमिक के बारे में जो है मैडम, आप मेरे स्टाफ को बुलाइएगा और उनसे पूछिएगा, मेरी तो वो बात मानते। सबसे बड़ी समस्या मैडम एक है, मेरे यहाँ 2 सहायक अध्यापक आप बुलाएंगे तो देखेंगे, एक सहायक मेरी हमेशा छुट्टी पे रहती है, कभी मेडिकल पे, कभी मैटरनिटी लीव पे, कभी सीसीएल पे। तो मैडम अब 3 लोगों के साथ, और उससे भी बड़ी समस्या ये है, मेरे यहाँ जो शिक्षा मित्र है मैडम जी, अब वो काम करके देने के लिए तैयार नहीं है मैडम, उनके पास इतना एक्सक्यूज है। सर प्रॉब्लम्स तो मैं शायद मैं सुनूंगी तो शायद कभी इसका एंड होगा ही नहीं, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, बिकॉज डेटा कैप्चर हो रहा है स्टेट पे। अब हम निपुण लक्ष्य आपकी बात करें तो लास्ट मंथ भी आपके सारे 1, 2, 3 के स्टूडेंट्स एक बार भी मतलब पूरे मंथ में आकलन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, और फरवरी की बात करें तो फरवरी में भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैडम मैं तो आपसे यही वो करूंगा कि आप स्टाफ को एक दफा बुला लीजिएगा। आप हेड ऑफ द फैमिली है तो हमें मिलकर ही डिस्कशन करके चलिए हम मीटिंग कर लेते हैं। मैडम मैं स्टाफ को बुला लेता हूँ। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? और इस विद्यालय कैसा चल रहा है? और निपुण का कोई डेट निर्धारित किया आपने, कब तक निपुण बना लेंगे आप विद्यालय? हो ही जाएगा निपुण तो। अच्छा जी जी जी। तो पहला पॉइंट मैं रखती हूँ निपुण लक्ष्य ऐप का। तो जैसे मैंने हेडमास्टर साहब से भी बात की अभी कि फरवरी में भी आपका जो आकलन का लक्ष्य है कि कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का, प्रत्येक बच्चे का एक बार आकलन करना है केवल, तो वो आप लोग कंप्लीट कैसे नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बताइए। मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अच्छा वाला। अच्छा अच्छा ओके जी जी जी। देखिए 2 महीने हो गए, आपने लास्ट टाइम तो ये प्रॉब्लम नहीं बताई थी, मतलब पहले महीने में आई थी फरवरी में, तब भी ये इनकम्प्लीट था। लास्ट मंथ आई हूँ मैं मार्च में, तब भी इनकम्प्लीट था। अप्रैल की बात करें तो अभी जी जी छोटा मोबाइल है। अच्छा बटन वाला। अब उसका बताओ मैं कैसे करूँगी? चलिए आप अपना पूरा ध्यान बच्चों को निपुण बनाने में लगिए, बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं। सर आपका स्कूल का एनरोलमेंट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 78 एनरोलमेंट है आपके विद्यालय में। जी मैडम जी। और कक्षा 1, 2, 3 में कितने विद्यार्थी हैं? मैडम 60 बच्चे हैं, ये तीनों की लॉकडाउन मिला। तो अभी आपको इसकी ये योजना बनानी है कि आप लोग 3 लोग डिवाइड कर लीजिए, इन 60 बच्चों को 20-20 आप लोगों को मतलब दिए जाता है विद्यार्थी, जिनका आपको प्रति माह कम से कम एक बार आकलन करना है निपुण लक्ष्य ऐप पर। मैडम फिर वही समस्या आती है कि अब इनके पास तो मोबाइल नहीं है। जी जी। फिर वही समस्या आएगी मैडम कि 20 बच्चे जो इनके हिस्से में आएंगे सर उनका इनके कौन हिस्से में करेगा? मैंने बच्चे नहीं दिए ना। अच्छा 20-20-20। ठीक है। और अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं, आप अपना मोबाइल इनको हैंड ओवर कीजिए, तो ये ऐसे हो जाता है मैडम कि मेरे जी, मोबाइल जी, से मैडम कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम। तो सॉल्यूशन होगा, मुझे आगे से निपुण लक्ष्य ऐप का आकलन कंप्लीट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं संदर्शिका का। तो संदर्शिका में बताइए आप। मैडम संदर्शिका की हार्ड कॉपी तो आई नहीं है। अरे और ऐसे तो हमारे चश्मे लग गए हैं। जी जी जी। इतना नंबर हो गया और उसमें भी हमें मिलते नहीं है हार्ड कॉपी। आप लोग की संदर्शिका में यही प्रॉब्लम है? कैसे काम कराएंगे मैडम? यही प्रॉब्लम है क्या? आप लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मैडम जी मास्टर जी तो हमेशा बाहर ही रहे, तो मैं इनकी भी कक्षा संभालूं, तो मैं 2 क्लासों को किस तरह पढ़ाऊं संदर्शिका से? अच्छा अच्छा अच्छा। और मिली क्या रहा मैडम? चलिए। बताओ।
चलिए मैं आपको देखिए, अभी हमारे पास एक ऑप्शन आया है, स्टेट ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है कि 2024-25 की जो हमारी संदर्शिका है वो हमारे प्रेरणा पोर्टल पे, मैं आपको भी स्मार्ट क्लास में ले जाती हूँ और पोर्टल चला के मैं आपको दिखाती हूँ। जो उसका लॉगिन पेज आता है उसी पर लिखा है डिजिटल संदर्शिका, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करेंगे और विभाग ने हमारे 2 टैबलेट्स प्रोवाइड किए हैं हमारे स्कूल में, किए है ना मैडम? है टैबलेट आपके पास? हेडमास्टर जी आपके पास है जी? तो आपको करना क्या है, केवल प्रेरणा पोर्टल लॉगिन करके आपको डिजिटल संदर्शिका पर जाना है और वहाँ पर आपकी हर क्लास की कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सारी संदर्शिका इतनी बड़ी टैबलेट पे किताब जितने साइज की आपकी खुल जाएगी और एक क्लिक करते ही वो आपके पेजेस आगे बढ़ती रहेगी। एक आपकी तरफ से किताब में कोई सुविधा होती नहीं है, अगर चश्मे का नंबर है, चश्मा घर भूला है, किताब तो जूम नहीं होती है जूम किताब, आपका ये जो टैबलेट है ये क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया सुविधा है। मैडम ये तो पता नहीं था, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई जी। ये और भी वैसे पता भी था। हेडमास्टर जी हमारे मीटिंग में जाना आगे कभी कुछ नहीं बताते। चलिए हेडमास्टर जी आप आगे हर मीटिंग से डिस्कस करेंगे आज। मैडम मैं तो इनसे हर बार कहता हूं कि भाई हर मीटिंग में जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, आप जो है संकुल की मीटिंग भी अटेंड करो। अब उस वक्त पे तो फिर ये हो जाएगा जी अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, हम कहाँ जाएंगे, तो मैडम फिर मैं ही अटेंड करूंगा अपने स्कूल से हर मीटिंग, चाहे वो BOHM हो या संकुल हो, मेरी मजबूरी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप अटेंड करें मीटिंग, उसके बाद आपको आगे डिस्कस करनी है सारी बातें, है ना? इसको तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिए, और संदर्शिका के यूज में कोई और प्रॉब्लम आ रही हो? देखिए मैडम जी बस यही आ रही, 2 क्लास थे मेरे पास, अब ये तो हर वक्त काम में लगे रहे, इनकी भी कक्षा में ही संभालूं, अच्छा। तो मैं 2 को किस तरह कराऊं संदर्शिका से? हर क्लास में कुछ बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं, कुछ का लर्निंग लेवल बड़ा कम है, तो मैं कैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको बताओ? बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था। अभी आप क्या करिए, समय सारणी का इस्तेमाल करिए और अपनी कक्षा के बच्चों को कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से 2 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? जैसे आपके पास मान लीजिए कक्षा 2 और 3 है, तो उसमें एक लेवल के बच्चे कक्षा 2 में रखिए और जो हाई लेवल के बच्चों के कक्षा 3 में रखिए, उस हिसाब से आप उन्हें पढ़ा लीजिए, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा आपको ये देखिए, पहले हमें लेसन प्लान बनाने पड़ते थे या फिर हमें अपना प्री प्लान बनाना पड़ता था कक्षा में आने से पहले कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस टूल का इस्तेमाल करना है, सब कुछ दिया है। अब तो आपको सोचना ही नहीं है, अब तो आपको जो आपको आधारशिला में लेसन प्लान खुल रहा है उसको केवल आपको क्रियान्वित करना है। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको अभी मॉडल टीचिंग का भी एक रोल प्ले करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको आधारशिला को क्रियान्वित करना है। तो इसमें तो कोई अब मुझे शिकायत नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी मैडम जब अगली बार आओगी बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद, वेरी गुड। अच्छा, जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब हमारी बेस्ड है एवरेज अटेंडेंस पर स्कूल की। तो हमारे स्कूल की जो एवरेज अटेंडेंस है मैं देख पा रही हूँ, जो मैं रिपोर्ट आपसे हर माह लेती हूँ, फरवरी में आपका अटेंडेंस रहा था 46%, उसके बाद हम मार्च की बात करें तो ये बढ़ के हुआ है 49%। अभी हम अप्रैल की बात करें तो बताइए, आपने अभी तक सर सूचना नहीं दी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैडम देखिए ये ग्रामीण परिवेश है जहाँ पे आप खड़े हैं, तो अप्रैल माह जो है मैडम वो फसल कटाई का टाइम होता है। अच्छा और हम लोगों को पता है मैडम कि बच्चों को स्कूल तक लाने में हमने कितनी मेहनत करी है। जी जी, इसी वजह से मैडम थोड़ा पेपरों का भी था, इस बीच में इलेक्शन भी हुआ, सारी चीजें हुई मैडम, तो हम लोग आपको नहीं भेज पाए, लेकिन आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे क्या मैडम। आपने अपनी छात्र उपस्थित बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाई है? नहीं मैडम वो तो नहीं। अभी आप लोग सारे मेरे जाने के बाद आपस में मीटिंग कीजिए और सबसे पहले देखिए सारी चीज़ें हमारी बेस है छात्र उपस्थिति पे। तो आप लोग अपनी छात्र उपस्थिति बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाइए। मॉर्निंग असेंबली आपकी कितने बजे होती है? मैडम 8 बजे हो जाती है, और बच्चे कितने होते हैं उस वक्त? उस समय 40% ही बच्चे होते हैं। अच्छा, और आपके पास स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं जी। विभाग से, तो क्या उनको प्ले करते हैं आप? हेडमास्टर निकाल कर दे दें तो कर ले, अच्छा, जिस दिन ताला लगा रहा है उस दिन करते हैं। और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ एक्टिविटीज़? भी होता है और एक्सरसाइज भी करते हैं बच्चे और जनरल अवेयरनेस की कोचिंग भी करते हैं। चलिए, अभी आप लोगों को क्या करना है, बहुत एक्टिव मॉर्निंग असेंबली रखनी है। अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनको एक्सपोजर देना है माइक के साथ। आप सब लोग डिवाइड कर लीजिए अपना डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आपकी क्लास के बच्चे अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन देंगे मॉर्निंग असेंबली में 3 मिनट का।
कक्षा 1-2 आपके पास है तो वो बच्चे आके पोएम गा सकते हैं। कक्षा 3-4 है तो अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय हिंदी में या इंग्लिश में दे सकते हैं। 4-5 के बच्चे हैं तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नोट करके ला सकते हैं या आप गूगल से नोट करा दीजिए। तो बच्चों को एक्सपोजर दीजिए, माइक पे आने का, बच्चों को अच्छा लगेगा। और साथ में लास्ट में जब आपकी मॉर्निंग असेंबली खत्म हो रही है तो 5 मिनट के लिए आप कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चला के बच्चों को खूब डांस कराइए, खूब एक्टिविटी कराइए, जिससे बच्चे प्रेरित हो कि भाई सुबह मॉर्निंग में तो बहुत मजा आ रहा है और वो सुबह समय से और डेली स्कूल आए। चलिए, और संध्याकालीन की आप एक सभा रखिए 15 मिनट की। चलिए।